हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 की फिजिक्स यानी विज्ञान के महत्वपूर्ण 35 टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे वो है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर की दृष्टि से उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसके निवारण के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको तैयार करके जाएंगे तो एग्जाम फोड़ के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इंपॉर्टेंट लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे से तैयार ही करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 है, किसी लेंस के डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और इनमें आपको करते समय जब किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ये भी बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी वायु के सापेक्ष और वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ये दे रखे, तो हमें जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। बेटा बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार करके ही जाना है आपको इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? यानी पृथ्वी से जब आकाश को हम देखते हैं तो उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये हमें लिखना है, इसका रीजन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर कीजिए। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ओम का नियम, और इसका सत्यापन भी हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना एवं और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लॉन्ग में आया है, बहुत बार बेटा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो अच्छे से तैयार करना है इसको। जितने सचित्र वर्णन करने वाले क्वेश्चन हैं इनको हम आपको फिगर के साथ में आपको हम इनका डेरिवेशन कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 17, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी जो होता है श्रेणी क्रम में R=R1 + R2 + R3, ये फार्मूला आपको 3 प्रतिरोध के लिए सत्यापन करना, सिद्ध करना है कि जो श्रेणी क्रम है, और ये बताना है कि प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, बायो सेवर्ट नियम क्या है? ये हमें बताना है बेटा कि बायो सेवर्ट नियम क्या है। क्वेश्चन जो है बायो सेवर्ट नियम क्या है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? इसका मात्रक बताइए, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए, तो 1 एम्पियर की हमें परिभाषा देना है यहाँ पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नेक्स्ट जो की है 21 नंबर, दोनों को 21 नंबर ही पड़ गया है। तो ये क्वेश्चन बेटा दिया है, घरों की वायरिंग में परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है अच्छे से आपको। अगला जो है एक न्यूमेरिकल है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बेटा परिपथ दे रखा है और हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ सवाल इससे रिलेटेड दिए हैं, उनको हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया है ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी ये दिख रहा है, ए और बी इनके मध्य जो प्रतिरोध है वो हमें बताना है कितना प्रतिरोध होगा। ए तथा बी के मध्य में विभवांतर बताना है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बताना है। जो 3 ओम का प्रतिरोध ये वाला दिख रहा है, इसके सिरों पर हमें कितना विभवांतर होगा ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत संरचना एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ना है, इसको आपको तैयार ही करना है। दृश्य धारा जनित्र का सिद्धांत संरचना एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इन दोनों में से कोई एक हर साल पूछा जाता है, तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, एक सीधे लंबे तार में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमें बताना, न्यूमेरिकल है, आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना, एग्जाम में कई बार बेटा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट की परिभाषा दीजिए। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। यानी किलोवाट घंटा और जूल में हमें क्या करना, संबंध बताना है। प्रकाश, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं, इन्हें चित्र के साथ समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के नियम, यानी एक अपवर्तन होता है एक परावर्तन होता है, ये आपको समझाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जितने नियम हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला बड़ा क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का आरेख खींचकर सिद्धांत क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए तथा इसमें बुरुशों का क्या कार्य है बताइए। तो हमें ये भी बताना है कि बुरुशों का क्या कार्य है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है। यानी ओजोन क्या है आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ सूत्र का निगमन कीजिए। यानी कि जो होता है 1/v + 1/u = 1/f, इस सूत्र का हमें निगमन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना। देखो क्या होता है कि कभी कभी जब इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, या तो डेरिवेशन नहीं पूछेंगे तो न्यूमेरिकल पक्का आएगा, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ जरूर पूछी जाती है, या तो इसका हम प्रूफ पूछ लेते हैं या फिर इनका न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं इसकी बेस पर। तो न्यूमेरिकल भी इस पर लगाना है आपको और इसका डेरिवेशन अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 33, रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होती है, रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 34, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं, यहाँ कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, इसको आपको पढ़ लेना है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत पूछते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसको बेटा अच्छे से पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। धारावाही चालक पर बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। थ्योरी पढ़ना है इसकी आपको और न्यूमेरिकल पढ़ना, थ्योरी और न्यूमेरिकल इसके बेस पे। कभी कभी इसकी थ्योरी पूछ ली जाती है, यानी इसका प्रूफ जो होता है वो डेरिवेशन पूछ लेते हैं, या तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये रहे 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इनको आप तैयार करके जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। यानी कि फिजिक्स 25 नंबर की आती है, आपको 25 में 25 नंबर मिलेंगे। इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। हम आपके लिए
ऑप्शनल जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उनके लिए अब बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन। तो आपको इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। ये आपके लिए अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो पर अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। धन्यवाद।